अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास गाड़ी है टोयोटा कैमरी XLI 2004 मॉडल है। तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम जो उनसे कस्टमर कंप्लेन जो ना वो ये है कि तो चेक करें कि मीटर के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि गाड़ी का असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गाड़ी जो ना रेस नहीं ले रही, ठीक है। ये चेक करें, RPM प्रेस किया तो ये इस तरह करता है, प्रेस किया और लॉन्ग प्रेस किया यानी मुकम्मल, ठीक है, लेकिन रेस से ही प्रॉपर नहीं ले रही। तो जैसे ही हम स्कैन टूल के ऊपर आते हैं, स्कैन टूल में देखते हैं तो आप ये चेक करें, इग्नाइटर जो है ना वो सर्किट 1, इग्नाइटर सर्किट 2, 3, 4 यानी कि चार की चार कोयलों के जो है ना वो DTC जो है ना वो दे रहा है। DTC क्या है, आप ये चेक करें कि P1300, P1305, P1310, P1315 यानी कि चार की चार कोयलों के जो है ना वो DTC बता रहा है। तो ये DTC जो है ना जैसे ही हम रेज करते हैं, आप ये चेक करें, इग्निशन ऑन करते हैं, ठीक है, ये चेक इंजन लाइट भी है। तो इग्निशन ऑन करते हैं तो इसको करते हैं रेज, क्लियर करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रेज करते हैं तो ये क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, रेज हो गए हैं। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक इंजन लाइट आप चेक कीजिएगा। चेक इंजन लाइट भी जो है ना जाती है और फिर फौरी जो है ना वो फिर स्टिल ऑन है। तो जैसे ही हम दोबारा फिर स्कैन करते हैं इसको, तो ये देखिएगा, ये हम सिर्फ जो है ना इंजन को कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम जो ना वो नहीं ले। अच्छा, दोबारा फिर वही 8 के 8 कोड यानी कि करंट में भी और हिस्ट्री में भी जो है ना वो कोड आ जाते हैं, ठीक है। ये चेक करें, करंट में और हिस्ट्री में दोनों कंडीशन में कोड। अच्छा, ये कोड अभी किस चीज़ के हैं, ये कोड क्यों जनरेट हो रहे हैं, असल हमारा जो है ना मकसद वीडियो बनाने का वो ये है। सीन क्या है, आप ये चेक करें, यहाँ पे बाहर में आपको इसको गाड़ी का जो है ना इग्निशन ऑन कर लेते हैं। आपको एक चीज़ दिखाना है, मकसद भी है, चीज़ दिखाता हूँ। तो ये चेक कीजिएगा, इसका जो है ना ये चार वायर वाली जो है ना कपलर है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आपको पता है एक होना चाहिए करंट है, एक ग्राउंड है, ठीक है। ये यहाँ पे ये साइड वाला जो है ना ये करंट है, इस साइड वाला जो है ना इस तरह कपलर ऊपर को लॉक है ना पकड़ा हुआ ना आपने, ये वाला जो है ना ये साइड, कैमरा सही साफ नहीं हो रहा, ये वाला एक साइड इधर, यहाँ 1 नंबर ये करंट है, ये 4 नंबर जो है ना ग्राउंड है, ये वाली जो है ना इसमें आपको इग्निशन आने के ऊपर 5 वोल्ट चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। और ये वाला जो है ना इसकी पल्स की वायर है। यहाँ पे ये मेरे पास वोल्टी टेस्टर है, आपके पास वोल्टी टेस्टर या फिर कोई मल्टीमीटर वगैरह है तो आप उसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक कीजिएगा, ये हम लगाते हैं जी अभी। तो यहाँ पे इसके 5 वोल्ट वाली वायर जो है ना वहाँ पे हमने देखना, ये 2 नंबर वायर जो है ना ये चेक करें, यहाँ पे ये 5 वोल्ट शो कर रही है सही। अगर तो 5 वोल्ट शो कर रही है तो फिर हम जो है ना काफ़ी हद तक तकरीबन 80-90% हम क्लियर हो जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम हो तो फिर भी इस तरह जो है ना 4 की 4 कोयलों के कोड आ सकते हैं। अभी है क्या, अभी प्रॉब्लम ये है कि सारी कोयलें हमने चेक की हैं। पहले को बंदा एक इलेक्ट्रिशियन लगा भी रहा है लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अभी मेरे पास गाड़ी है तो मैंने चेक किया है। प्रॉब्लम मुझे अभी क्या मिली है, मुझे ये प्रॉब्लम मिली है कि ये असल प्रॉब्लम ये मिली कि इसकी ये जो ये वाली कोयल है ना, ये कोयल शार्ट है, ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी, अच्छा गाड़ी जब हम रोड के ऊपर लेके जाते हैं तो गाड़ी को दबा के रेस देते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी भागने की बजाय गाड़ी एकदम जो है ना जैसे पकड़ती है ना, मतलब एकदम रेस मजबूती से नहीं लेती है, मतलब निकलती नहीं है, ठीक है। तो वो बंद हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम जो है, मसला एक कोयल ख़राब है, लेकिन 4 की 4 कोयलों के इग्निटर जो है ना, इग्निटर सर्किट का कोड जो बन रहा है 4 की 4 का, वजह है क्या, इग्निटर है क्या, इसके अंदर ना ये चारों कोयलों के अंदर जो है ना एक वायर जो है ना, जैसे कि आपको पता है करंट कॉमन है, इस तरह ग्राउंड कॉमन है, जो पल्स की वायर रहेगी वो सेपरेट है, ठीक है। करंट कॉमन है, ग्राउंड कॉमन है चारों कोयलों का। इसी तरह पल्स की वायर जो है ना वो सेपरेट आएगी कंप्यूटर जो है ना इनसाइड लगा हुआ इधर डैशबोर्ड के अंदर। और जो इसकी जो ये जिसके ऊपर 5 वोल्ट आने हैं ना, ये सारी कोयलों के ऊपर मैंने चेक किया 5 वोल्ट आ रहे हैं। जिसके ऊपर 5 वोल्ट आने हैं ना, ये भी कॉमन है, ठीक है। 3 वायर यानी कि कॉमन है। कॉमन इस तरह है, ये क्या होता है, इस वायर में जो है ना कोयल का आउट सिग्नल निकलता है। जब कोयल काम करती है तो आउट सिग्नल निकलता है और कंप्यूटर को बताता है कि कोयल ने काम किया है। जब कोयल काम करती है तो फिर आपके इंजेक्टर के ऊपर पल्स कंप्यूटर जो है ना वो देता है। यानी इसकी टाइमिंग इतनी इस हिसाब से होती है कि कोयल का सिग्नल मिलना है उसी वायर में। एक ही वायर है, ये इस तरह आपको लहदा नज़र आ रही है, लेकिन आगे जो है ना जंक्शन हो गया है कि जंक्शन से ये चारों कोयलों की जो सिग्नल वाली आउट सिग्नल वाली वायर है, जिसमें आपको 5 वोल्ट चाहिए इग्निशन होने के ऊपर, वो फिर एक ही होके कंप्यूटर के ऊपर एक जा रही है, इधर आपको 4 मिलती हैं। इसी तरह अगर V6 है या V8 है, एक तरफ बैंक 1 का जो है ना वो 6 कोयलें या फिर 4 कोयलें, और सॉरी
3 कॉइलें हैं या फिर 4 कॉइलें हैं, उनकी एक साइड का एक है, दूसरी साइड की एक वायर है। यानी अगर वीक टाइप इंजन है तो फिर उसकी 2 वायरें होंगी, इस बैंक 1 की अलहदा और बैंक 2 की अलहदा। इसी तरह आगे भी हमारा जो है ना एल शेप इंजन है, तो इसकी एक ही वायर है चारों कॉइलों की, और ये एक होके फिर कंप्यूटर के ऊपर जा रही है। इधर आपको सेपरेट मिलती है वो सिग्नल। जब वो अभी हम सोचने की बात ये है कि बंदा सोचता है यार इसमें अगर वो एक ही है तो उसको कैसे पता चलता है कि अभी इस कॉइल ने जो है ना वो सिग्नल दिया है। ये उसकी जो है ना मैपिंग फाइल के अंदर जो है ना एक टाइमिंग है, जिस तरह गाड़ी की मैकेनिकल टाइमिंग है ना, इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक टाइमिंग सिस्टम सेट हुआ होता है। वो उसको पता है कि अभी इस कॉइल की बारी थी तो इसका सिग्नल अभी आया या नहीं आया। तो अभी क्या है जी, वो सिग्नल वाली वायर जो है ना, जब वो डिस्टर्ब हो रही है, ये कॉइल हमारी जो है ना डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से वो वायर जो डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से सारी की सारी कॉइलों के जो है ना वो सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, और ड्रॉप होने की वजह से जो मसला आता है तो फिर वो कोड जनरेट हो जाते हैं सारे के सारे के। तो और गाड़ी जो है ना प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, कॉइलें सारी प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो अभी मेरे पास जो है ना कॉइल है और मैंने लेके आया हूँ, तो वो अभी चेंज करते हैं हम। इधर से लॉक है गाड़ी, इधर चलते हैं, तो कॉइल चेंज करनी है जी अभी हमने। ठीक है जी, सिंपली कॉइल चेंज करनी है। ठीक है, तो ये पड़ी हुई है जी, इग्निशन ऑफ कर लेते हैं। इसकी बैटरी भी जो है ना ज़रा डाउन है, ये चेक करें। ये कॉइल भी जो है ना यूज़ में चेक करें, ये भी शायद लीक सी है, तो इसके ऊपर टेपिंग की हुई है, तो लगाते हैं यहाँ पे। तो अभी जो है ना ये सिर्फ किया क्या है, सिर्फ सिंपल ये फंडा कि मैंने अभी कॉइल चेंज की, और ये सारे कॉइलों के कोड क्यों जनरेट हो रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह आपके साथ शेयरिंग की है आपको जो है ना वो ये मेरी बातें जो है ना उन लोगों के लिए, उस्ताद आदमी तो उस्ताद हैं, लेकिन मेरी बातें उनके लिए हैं जो अभी बिगनर हैं, नए आए इस फील्ड के अंदर, तो जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कॉइल हमने चेंज कर दी है। ठीक है जी, तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और DTC जो है ना वो हम चेक करते हैं। ठीक है जी, ये चेक करें, ये अभी DTC हमने रेज नहीं की है, ये DTC हमारे अभी स्टिल आ रहे हैं, लेकिन चेक इंजन हमारी जो है ना वो खुद ब खुद चली गई है। वजह कि जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो हमने क्लियर की है। तो अभी रेस देते हैं, ये चेक करें रेस अभी। ठीक है, अभी रेस चेक करें, अभी दबा के सही रेस ले रही है। पहले क्या था, यहाँ तक आती 3 तक, ये यहाँ तक बस। अभी ये चेक करें, ठीक है, चेक इंजन भी नहीं है, रेस भी सही ले रही है, और अभी इंशाल्लाह रोड के ऊपर बंद भी नहीं होगी गाड़ी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो हमने क्लियर की है। तो ये DTC, ठीक है, ये सारे DTC मैं जो है ना वो लगा दूंगा, और ये DTC अभी हम करते हैं इनको क्लियर। ठीक है, क्लियर DTC, ये क्लियर हो गए। अभी गाड़ी को बेशक बंद करो, ऑन करो, दोबारा स्टार्ट करो, चेक करते हैं। ठीक है जी, ये जो है ना अभी दोबारा स्टार्ट की और चेक इंजन लाइट नहीं है, और DTC हम दोबारा जो है ना वो चेक कर लेते हैं। चेक करें, बिल्कुल क्लियर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोड जो आ रहे हैं ना वो क्लियर हो चुके हैं। तो अभी गाड़ी भी बेहतरीन चलेगी, और कस्टमर जो है ना वो हैप्पी गाड़ी को ड्राइव करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इस तरह का अगर फॉल्ट किसी के सामने आता है। बेसिक चीज़ ये है कि इसकी 4 वायर वाली जो कपलर है ना, कॉइल है जो ना टोयोटा लेक्सिस के अंदर, उसके अंदर क्या आता है। ठीक है, ये पता होगा आपको उसके अंदर क्या क्या सिग्नल चल रहे हैं, किस तरह चलते हैं, क्या सीन है, वायर कॉमन कितनी है। जब इस तरह की चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इजीली जो है ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वीडियो शेयर करो ताकि कोई भी इस तरह के फॉल्ट के अंदर फंसा तो उसके लिए इजी हो। मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ जिसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम इसी तरह की थी कुछ, तो उसके अंदर जो ना हमारे कंप्यूटर की प्रॉब्लम निकली, तो वो कंप्यूटर भी उसमें मैं रिपेयर किया था, जो प्रॉब्लम थी सारी आपके साथ शेयरिंग की थी। तो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई, वो भी आप देख सकते हैं। तो खैर अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।